ज्योतिष शास्त्र में कुछ योगों को राजयोग कहा जाता है। यह विशेष और शुभ योग होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होता है, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन राजा के समान जीता है। और कुछ व्यक्तियों की जन्म कुंडली में राजयोग इस प्रकार का होता है कि उसे साक्षात राजगद्दी भी दिलवा देता है। तो लोग ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि क्या हमारी जन्म कुंडली में राजयोग है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ योगों को राजयोग कहा गया है। वह राजयोग व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है या नहीं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आज के दौर में पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है और पैसा कमाने के चक्कर में व्यक्ति दिन रात मेहनत करता रहता है और उसके पीछे का कारण यह है कि उसका परिवार एक सुखी जीवन जी सके। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो धन प्राप्त कर पाते हैं, धन कमा पाते हैं। वहीं आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास कुछ नहीं था और आज वो राजा बने बैठे हैं। तो रंक से राजा बनने के पीछे का राज क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां कब परिवर्तित होती हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देती हैं। जन्म कुंडली के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जिन ऋषि मुनियों की बात करते हैं, जिनका उदाहरण देते हैं, जिन लोगों ने कुंडलियों की व्याख्या की है, उसमें महर्षि भृगु का नाम अत्यधिक लोग नहीं, सभी लोग जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में महर्षि भृगु का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने कुंडली के बारे में जो बताया है, जिसका अध्ययन करके हम लोग व्याख्या करते हैं कुंडली की, उन्होंने कहा है कि जिस भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में सभी ग्रह विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति महान राजयोग लेकर के पैदा होता है। वह व्यक्ति जिंदगी में राजा बनता है और उसे राजगद्दी प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में ही कहा जाता है, आज के युग में ऐसे व्यक्ति ही मंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। ग्रहों की स्थिति इस तरह की बात करती है, दर्शाती है। एक व्यक्ति जब कुंडली पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस स्थिति को किस ऊंचाई तक राजनीति में राजगद्दी प्राप्त हो सकती है या धन का, वैभव का सुख प्राप्त हो सकता है। तो यह जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो वो धन का भाव होता है। तो व्यक्ति जिंदगी में धनी ज्यादा होगा। तीसरा घर अगर मजबूत है तो उस व्यक्ति का पराक्रम ज्यादा अच्छा होगा। वह व्यक्ति समाज में नाम से जाना जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कर्म से जाना जाता है, कोई व्यक्ति धन से जाना जाता है। छठवें घर में बैठता है अगर अच्छा ग्रह, तो व्यक्ति शत्रुओं को नतमस्तक करवा करके अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाता है। 8वें घर में बैठा हुआ अच्छा ग्रह है तो व्यक्ति अध्यात्म के कारण राजयोग बनता है उसका। 12वें घर में बैठा है तो वह व्यक्ति दूरदृष्टा होता है। इस तरह से राजयोग अपने अपने तरीके का अलग अलग होता है। अब कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वह किस प्रकार का राजयोग देगा, यह जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। अब मैं दूसरे राजयोग की बात कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आप अपनी भी जन्म कुंडली उठा करके देख सकते हैं कि 8वें घर में, जन्म कुंडली के 8वें घर में अशुभ ग्रह जैसे सूर्य हो, शनि हो, राहु बैठे हों, वहीं पर लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों जैसे गुरु हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति ध्वज नामक राजयोग लेकर के पैदा होता है और समाज में परम आदरणीय होता है और पूरे देश में नाम करता है अपना। अब मैं तीसरे राजयोग की बात करता हूँ। यह एक ऐसा राजयोग बनता है जो गुरु, शुक्र और मंगल के कारण बनता है। गुरु अपने धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, शुक्र अपनी तुला राशि में हो और मंगल मेष राशि में उच्च का बैठा हो किसी की भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है और ऐसे व्यक्ति के पैदा होते ही परिवार में धन संपत्ति की वृद्धि होने लगती है और लोग वैभवशाली हो जाते हैं, ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जिस परिवार में पैदा होते हैं। वहीं शास्त्रों में ये कहा गया है, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने तदा चश्म खोरा जमी आसमाने तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा हुआ बालका बादशाही करेगा। ऐसा योग बालक को बादशाह बनाता है। यह भी एक अपने आप में विलक्षण राजयोग कहते हैं। यह अपने आप में एक अलग तरीके का राजयोग है। एक ग्रह गुरु कर्क राशि या धनु राशि में हो और शुक्र चौथे घर में या 10वें घर में हो, ऐसा बालक बादशाह होता ही है अपनी जिंदगी में, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि गोचर में ग्रह जब घूमते हैं तो किसी न किसी समय आकर के राजयोग बनाते हैं। उसी समय में आदमी रंक से राजा हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेजें ताकि उसका मैं आपको जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।